Konnichiwa minasan, welcome back to my channel. So today in this video we are going to start grammar chapter 1 of Mina no Nihongo. I hope you must have watched the previous video of chapter 1 vocab. If not, please go to the previous video and watch it first, because without watching that video you won't be able to understand the examples of today's concept. So please watch it first. So if you have already watched that video, so let's begin this grammar chapter 1. Okay, be ready with your pen and paper and write down each and everything. In the end of the video we'll do some practice also. So yeah, without wasting time, let's just begin. So before starting the chapter, let's have a look what we are going to cover in this chapter. That is wa particle, ja arimasen or deva arimasen, ka particle, mo particle and no particle. So before starting with the particle, let's have a look on the basic concept, that is san. सो बेसिकली सान जो है वो हमेशा आप अपने कलीग्स या फिर अपने सीनियर्स के नेम के साथ यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ मिस्टर, मिस और मिसेस. एंड चान जो है वो हमेशा आप अपने से छोटे जो लोग होते हैं उनके नेम के साथ यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर योगेश, योगेश सान. मिस रीना, रीना सान. मिसेस मुत्सुमी, मुत्सुमी सान. योगेश चान. संतोष चान. Now let's start with the first pattern of this chapter, that is va. So इसमें sentence framing होगी noun 1 va, noun 2 this. Basically va particle is a particle which denotes the topic of the sentence. किसी भी sentence का जो भी topic होगा उसके साथ va particle आता है. For example, I am तानाका, मैं तानाका हूँ. So इसका जापानीज़ में होगा वाताशी वा तानाका दिस, मैं तानाका हूँ. नेक्स्ट, मिस करीना इज़ अ डॉक्टर. मिस करीना डॉक्टर हैं. सो करीना सान वा ईशा दिस. सो दिस यहाँ पर हूँ है का सेंस दे रहा है. सो नेक्स्ट इज़ मिस्टर सुजुकी इज़ जापानीज़. सो मिस्टर सुजुकी जापानीज़ पर्सन है. इसका जापानीज़ में ट्रांसलेशन होगा सुजुकी सान वा निहोंजिन दिस. सुजुकी सान जापानीज़ पर्सन है. नेक्स्ट इज़ दैट पर्सन इज़ कंपनी एम्प्लॉय. सो आनो हितो वा काई शाइन दिस. दैट पर्सन कंपनी एम्प्लॉय है. नेक्स्ट इज़ मिस्टर तानाका इज़ अ टीचर. तानाका टीचर हैं. So Tanaka-san wa sensei this. Okay. Next is Mr. Kimu is bank employee. Kimu bank employee है. So Kimu-san wa ginkoin this. I hope it is clear. So wa particle topic के बाद है और this जो है वो हूँ या है का सेंस दे रहा है. So now next particle is ja arimasen. सो सेंटेंस फ्रेमिंग इसका होगा नाउन 1 वा नाउन 2 जा अरिमासेन. मीन्स नाउन 1 नाउन 2 नहीं है. जा अरिमासेन इज़ द नेगेटिव फॉर्म ऑफ दिस. और देवा अरिमासेन इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मल स्पीच एंड राइटिंग. सो जा अरिमासेन का मोर पोलाइटर फॉर्म होता है देवा अरिमासेन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट तानाका. मैं तानाका नहीं हूँ. सो मैं इज़ वाताशी वा तानाका जा अरिमासेन. ओके. सो जा अरिमासेन मीन्स नहीं हूँ. नेक्स्ट इज़ मिस करीना इज़ नॉट अ डॉक्टर. सो मिस करीना डॉक्टर नहीं है. जापानीज़ में करीना सान वा ईशा जा अरिमासेन. करीना सान डॉक्टर नहीं है. नेक्स्ट इज़ मिस्टर सुजुकी इज़ नॉट अ जापानीज़. मिस्टर सुजुकी जापानीज़ नहीं है. सो नहीं है इज़ जा अरिमासेन. सुजुकी सान वा निहोंजिन जा अरिमासेन. नेक्स्ट इज़ दैट पर्सन इज़ नॉट कंपनी एम्प्लॉय. वो पर्सन कंपनी एम्प्लॉय नहीं है. आनो हितो वा काई शाइन जा अरिमासेन. Next one is Mr. Tanaka is not a teacher. So Mr. Tanaka teacher नहीं है. Tanaka-san wa sensei jarimasen.
राइट। सो जा अरिमासेन जो है वो नेगेटिव फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है, नहीं है का जो सेंस होगा दैट इज जा अरिमासेन। नेक्स्ट वन इज मिस्टर किमू इज़ नॉट अ बैंक एम्प्लॉय। सो मिस्टर किमू बैंक एम्प्लॉय नहीं है। किमू सान वा गिंग कोइन जा अरिमासेन। So we have learned about two particles, that is wa and ja arimasen. Now the next one is ka particle. Basically जो sentence question वाले होते हैं उसमें हम question mark की जगह का particle use करते हैं. So here it is, ka is a particle used for asking questions. For examples, first is are you Mr. Tanaka? आप तानाका हैं क्या? So आप इज़ अनाता वा, बिकॉज हमने पढ़ा है वा पार्टिकल हमेशा टॉपिक के साथ आता है. सो अनाता वा तानाका सान दिस का, आप तानाका है क्या? दिस हमेशा है को वो करता है डिनोट. तो अनाता वा तानाका सान दिस का. इफ़ आंसर इज़ येस, सो येस आई एम, हाँ मैं तानाका हूँ. सो हाई हमने वो कैप में पढ़ा था, येस मीन्स हाई. हाई तनाका दिस, हाँ मैं तनाका हूँ. और अगर आंसर आपका नो है, सो नो आई एम नॉट, नहीं मैं तनाका नहीं हूँ. सो जा रिमासेन हमने पढ़ा है अभी. सो ई ये तनाका जा रिमासेन, ई ये हमने वो कैप में पढ़ा था, दैट इज़ नो. सो ई ये तनाका जा रिमासेन, राइट. सो नेक्स्ट इज़ मिस्टर यामादा अ डॉक्टर? क्या मिस्टर यामादा डॉक्टर है? सो यहाँ पे हमें हिंदी में इसे ट्रांसलेट ऐसा करना होगा, यामादा सान डॉक्टर है क्या? सो लास्ट में हमारा क्या आ रहा है. सो इसे हम जापानीज़ में ट्रांसलेट करेंगे, यामादा सान वा ईशा देस का? यामादा सान डॉक्टर है क्या? सो इफ आंसर इज येस, येस ही इज़ डॉक्टर. सो येस इज हाई ईशा दिस, हाँ डॉक्टर है, राइट. सो नेक्स्ट इज मिस्टर किमुरा अ जापानीज़ पर्सन? मिस्टर किमुरा जापानीज़ पर्सन है क्या? सो किमुरा सान वा निहोंजिन दिस का? किमुरा सान जापानीज़ पर्सन है क्या, राइट. इफ आंसर इज नो, नो ही इज़ अमेरिकन, नहीं वो अमेरिकन है. सो नो इज़ ई ये अमेरिका जिन दिस, नहीं अमेरिकन है, राइट. सो यहाँ पे अभी तक हमने का वा पार्टिकल पढ़ा, का पार्टिकल पढ़ा और दिस का नेगेटिव फॉर्म पढ़ा, दैट इज़ जा अरिमासेन और देवा अरिमासेन. सो देर आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, लाइक फोर्थ वन इज़ मिस्टर सुजुकी अ स्टूडेंट? मिस्टर सुजुकी स्टूडेंट हैं क्या? सुजुकी सान वा गाक्से दिस का? सुजुकी सान स्टूडेंट हैं क्या, राइट. सो आंसर इज येस ही इज स्टूडेंट. सो येस मीन्स हाई स्टूडेंट है, गाक्से दिस, हाई गाक्से दिस, राइट. सो नेक्स्ट इज मिस्टर तानाका अ टीचर? मिस्टर तानाका टीचर है क्या? सो तानाका सान वा सेंसे दिस का, right. So if answer is no, he is not teacher. So no means iye sensei jarimasen, नहीं teacher नहीं है. Got it. So next one is that person a researcher? क्या वो आदमी researcher है? So ano hito wa kenkyusha desu ka? that person researcher है क्या, right. So if answer is no, that person is not researcher. So no means iye kenkyusha jarimasen. So last example is who is that person? वो person कौन है? So वो person is anohito wa दारे दिस का. दारे का हमने वोकैब में पढ़ा था who, right. So that person कौन है? anohito wa dare desu ka? If answer is she is Miss Meera, so Meera san this, Meera san hai, right. So I hope it is clear to you all.
Now let's move to our next particle, that is mo particle. So mo particle sentence framing होती है noun 1 mo, noun 2 this. It basically means noun 1 is also noun 2. So mo particle का basically हिंदी में मीन होता है भी, also, right? For example, मिस्टर तानाका इज़ जापानीज़ पर्सन, जो अभी हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा. सो इसका जापानीज़ में ट्रांसलेशन होगा तानाका सान वा निहोंजिन दिस. तानाका सान जापानीज़ पर्सन है. इफ द सेकेंड सेंटेंस इज मिस्टर यामादा इज़ ऑल्सो जापानीज़ पर्सन, मिस्टर यामादा भी जापानीज़ पर्सन है. सो यामादा सान मो निहोंजिन दिस मीन्स पहले सेंटेंस में था तानाका सान जापानीज़ पर्सन है. सो सेकंड में है यामादा सान भी जापानीज़ पर्सन है. सो वा पार्टिकल की जगह हमने मो पार्टिकल लगा दिया. यामादा सान भी जापानीज़ पर्सन है, राइट? सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम कंपनी एम्प्लॉय, मैं कंपनी एम्प्लॉय हूँ. वाताशी वा काई शाइन दिस, मिस मीरा इज ऑल्सो कंपनी एम्प्लॉय, मीरा सान भी कंपनी एम्प्लॉय हैं. सो मीरा सान मो काई शाइन दिस, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मिस्टर संतोष इज रिसर्चर, मिस्टर संतोष रिसर्चर है. सांतोसु सान वा कैन क्यूशा दिस. सो नाउ मिस मारिया इज ऑल्सो रिसर्चर, मारिया सान मो कैन क्यूशा दिस, राइट? So now let's move to the further examples. Mr. Kimura is a doctor, Kimura-san wa isha this. Mr. Wan is also a doctor, so Wan-san mo isha this. Next one is Mr. Yamada is a student, Mr. Yamada student है. Yamada-san wa gakusei this. आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ. सो वाताशी मो गाकुसे दिस. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट वन इज मिस्टर सुजुकी इज़ अ टीचर, सो सुजुकी सान वा सेंसे दिस. मिस्टर यामादा इज़ ऑल्सो अ टीचर, मिस्टर यामादा भी टीचर हैं. सो यामादा सान मो सेंसे दिस. नेक्स्ट इज मिस्टर किमू is a bank employee, Kimu-san wa ginko in this. That person is also a bank employee. Ano kata mo ginko in this. So now let's move to the last particle of this chapter, that is no particle. So इसमें आपका sentence framing रहेगा noun 1 no, noun 2 this. बेसिकली इसमें हिंदी में आपको ऐसे होगा नाउन 1 का नाउन 2 है, राइट? सो दिस है का सेंस देता है या हूँ का सेंस, और नो का जो है, नो को आप हिंदी में का, की, के सेंस से समझ सकते हैं. सो नो इज़ अ कनेक्टिंग पार्टिकल विच शोज बिलोंगिंगनेस बिटवीन टू नाउन्स. ओके, सो टू नाउन्स में कनेक्टिंग पार्टिकल का रोल प्ले करता है नो. So for example, HCl no shine. So HCl K employee of HCl. Next is Daigaku no gakusei. Daigaku is university. So university ka student of university. Next one is Yamada-san wa HCl no shine this. Yamada-san HCl के एम्प्लॉय हैं. सो उसे आप हिंदी में जब जापानीज़ टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो वो बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाता है. सो यामादा सान HCl के एम्प्लॉय हैं. मिस्टर यामादा इज़ अ HCl एम्प्लॉय. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ यामामोतो सान वा सुजुकी नो इंजीनियर दिस. यामामोतो सान सुजुकी के इंजीनियर हैं. मिस्टर यामादा इज़ एन इंजीनियर ऑफ सुजुकी. सो ईज़िली वो हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं आप. यामामोतो सान सुजुकी के इंजीनियर हैं. यामामोतो सान वा सुजुकी नो इंजीनियर दिस.
Now next example is Miss Musumi is an IBM employee. So Musumi-san wa IBM no shine this. Musumi-san IBM के एम्प्लॉय हैं. Musumi-san wa IBM no shine this. Musumi-san IBM की एम्प्लॉय हैं. I hope it is very much clear to you all. So let's move to the last concept of this chapter, that is साई. साई और नॉन साई बेसिकली हमने ये vocab में भी कवर किया था. सो अगर आप ईयर्स ओल्ड बताते हैं तो उसके लिए हम ईयर्स ओल्ड की जगह साई यूज़ करते हैं. और हाउ ओल्ड अगर हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है सो हाउ ओल्ड के लिए हम नॉन साई बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ ओल्ड आर यू मिस्टर यामादा. सो दैट इज़ अ क्वेश्चन सेंटेंस. सो इसमें आपका जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह का पार्टिकल आएगा जो हमने अभी कवर किया है. सो हाउ ओल्ड आर यू मिस्टर यामादा. यामादा सान वा नानसाई दिस का. सो नानसाई इज हाउ ओल्ड. यामादा सान कितने साल के हैं. यामादा सान वा नानसाई दिस का. ओके, इफ आंसर इज आई एम 27 ईयर्स ओल्ड. 27 हमने काउंटिंग में सीखा था कि कैसे कन्वर्ट करना है. सो आई एम वाताशी वा नीजू नाना साइदिस. मैं 27 ईयर्स ओल्ड हूँ. वाताशी वा नीजू नाना साइदिस. इफ आंसर इज 30 ईयर्स ओल्ड सो वाताशी वा सांजू साइदिस. ओके, सो सांजू हमने काउंटिंग में सीखा था. आई एम 30 ईयर्स ओल्ड. वाताशी वा सांजू साइदिस. मैं 30 ईयर्स ओल्ड हूँ. ओके, so now there are some questions for practice. Please write down all these questions and answer it from your end. And in the next video, we will discuss the answer of all these questions and then we will proceed further. Thank you so much for watching this video. So yes guys, how was this video? Please let me know about your suggestions and feedback in the chat box. And yes, if you liked this video, please do subscribe my channel and hit the bell icon. And yeah, we'll be meeting in the next video. Till then, bye bye, take care.